प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो जेई एंड टेक्नीशियंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपतन कोण की ज्यासाइन अपवर्तन कोण के ज्यासाइन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अरस्तु जो हो वह जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्न में से किसे निम्न में से किस नदी को शोक नदी के भी नाम से जाना जाता है? तो इसको मुख्यतः दामोदर नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किसी दिए गए डाटा की सततता को डॉट मान में निर्धारित किया जा सकता है। तो किसमें निर्धारित किया जा सकता है? तो मानक विचलन में निर्धारित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टोटल 100 प्रश्न है, ठीक। ज्वार भाटा जल्दी जल्दी करवाना है। ज्वार भाटा लहरें एक दिन में कितना बार आता अर्थात चढ़ता और उतरता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 बार। कितने बार? 2 बार, ठीक। वही आवर्त काल की इकाई क्या होता है? तो यह सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर में रक्त कोशिका कहां उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 बार विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक जिसको वेट लिफ्टर कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कर्णम मल्लेश्वरी। क्या? कर्णम मल्लेश्वरी है जो 2 बार खिताब जीता है। आगे देखिए, भूटान, चीन और म्यांमार सीमा भूटान, चीन, म्यांमार सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। इसको भारत में उगता हुआ राज्य भी कहते हैं। सबसे पहले सूर्योदय यहां ही होता है, ठीक। और उसके बाद देख लेते हैं त्रिपुरा की बात करते हैं, ठीक। ये त्रिपुरा जो है यह इसकी राजधानी होगा अगरतला। क्या? अगरतला है। और ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अवधि की थी? क्या? दूसरी पंचवर्षीय की बात करते हैं तो 1956 से 61 के बीच था। क्या? 1956 से 61 के बीच। डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? क्या? डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बीएचआईएम का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेरेंस। क्या? भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी, अर्थात इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की प्रतिरोध की बात करते हैं तो आर बराबर क्या होता है? रॉ डेल्टा एल बटा ए। तो देख लीजिए किस पर निर्भर कर रहा है? चालक के पदार्थ की प्राकृतिक पर यह निर्भर कर रहा है। चालक की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, चालक की मोटाई पर भी निर्भर कर रहा है, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? सॉरी, डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाटलिपुत्रा। क्या? पाटलिपुत्रा जो था यह गुप्त वंश की राजधानी था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा की वह कौन सी अवस्था है? क्या? चंद्रमा की वो कौन सी अवस्था है जिसमें चंद्रमा पूर्णतः उज्जवल होता है, जहां चंद्रमा का आकार में लगभग पूर्ण गोलाकार होता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र कहते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि साइकिल और ऑटोमोबाइल की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैड का उपयोग अर्थात ब्रेक पैडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है? क्या घर्षण को बढ़ाने के लिए किया जाता है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? क्या त्रिपरमाणुक अणु का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओजोन। क्या होगा? ओजोन। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खच्चर के क्या खच्चर डॉट संस्करण से उत्पन्न एक प्रजाति है? खच्चर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नर गधा और मादा घोड़ा का एक प्रजाति है। आगे देखिए, स्वाद क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है? तो यह मुख्यतः कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वे होता है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, निम्नलिखित में कौन सा एकल आवृत्ति की ध्वनि, निम्नलिखित में कौन सा एकल आवृत्ति की ध्वनि है? तो सुर जो है यह एकल आवृत्ति की ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण तकनीकी का उपयोग रेत से लोहा के पिनों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या चुंबकीय पृथक्करण। क्या चुंबकीय पृथक्करण। ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सल्फर का परमाणु क्रमांक मुख्यतः 16 होता है। क्या होता है? 16 होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह मुख्यतः राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अर्थवायर का आयोजन डॉट किसके द्वारा किया जाता है? क्या अर्थ आवर का आयोजन डॉट किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वन्य जीव अभ्यारण्य कोष के द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, निम्नलिखित में कौन सा एक मांसाहारी पौधा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ यू। क्या इनमें से सभी, इनमें से सभी क्या है? मांसाहारी सब पौधा है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो इसको मुख्यतः क्या है? क्रेमे क्या कैलेमाइन। क्या कैलेमाइन क्या है? यह जस्ता का एक अयस्क है। क्या कैलेमाइन क्या है? यह जस्ता का एक अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि विचलन के निरपेक्ष मानों का योग न्यूनतम होता है जब डॉट लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किसके? माध्यिका। क्या माध्यिका, माध्यिका से लिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? क्या अत्यधिक प्रतिरोध किसमें होता है? तो विद्युत रोधी पदार्थ में अत्यधिक प्रतिरोध होता है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी हृदय, या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन, क्या राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट डॉट समक्ष पेश किया जा सकता है? तो यह इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोकसभा। किसके? लोकसभा के समक्ष राष्ट्रपति शासन अधीन राज्य का बजट सक्षम पेश किया जाता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञान मुख्यतः थियोफ्रस्टस को माना जाता है। क्या थियोफ्रस्टस को पहला वनस्पति विज्ञान माना जाता है। किस नृत्य में कलाकार, क्या किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुरी में। किसमें? मणिपुरी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति के दर को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अग्नाशय। क्या अग्नाशय है जो शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्ति दर को नियंत्रित करता है। आगे देखिए, दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स कब खेला गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1951 में। क्या 1951 में पहली बार एशियन गेम्स खेला गया था। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक्टिक नियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? क्या एक्ट नियम के बाद 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? तो उसको हम एक्ट नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट नाइट कहते हैं। अर्थात करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथक्करण फलन का उपयोग डॉट मिश्रण के पृथक्करण के लिए किया
किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अमिश्रणीय तरल पदार्थों के लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए सहसंयोजी बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मुख्यतः लुईस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा बल वस्तु की सतह से के लंबवत कार्य करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? प्रोनाद। क्या? प्रोनाद जो है वस्तु की सतह के लंबवत कार्य करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक मुख्यतः बाबर है। कौन है? बाबर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भोपाल त्रासदी गैस कब हुआ है? तो यह मुख्यतः 1984 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1984 ईस्वी में भोपाल त्रासदी गैस हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व पानी से अधिक संघनन होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ईटानगर की राजधानी कहां है? क्या? ईटानगर की राजधानी कहां है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, सिनेवार किसका अयस्क है? सिनेवार मुख्यतः पारा का अयस्क है। क्या है? पारा का अयस्क है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन है? जोसेफ एल प्राउड्स। क्या? जोसेफ एल प्राउड्स के द्वारा दिया गया था। छोटी रंगीत नदी भारत के किस हिल स्टेशन से होकर गुजरती है? क्या? छोटी रंगीत नदी भारत के किस हिल स्टेशन से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दार्जिलिंग। किससे? दार्जिलिंग से। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी में डॉट किसका उपयोग किया जाता है? इकोकार्डियोग्राफी में डॉट किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्ट्रासाउंड में। किसमें होगा? अल्ट्रासाउंड में होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी सर्किट में कई सारे बल्ब को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उसमें कोई बल्ब एक बंद हो जाए और यह अन्य बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अन्य सभी बल्ब भी क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या हो गए? अन्य सभी बल्ब भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक वायर का बल्ब अगर फ्यूज वॉल हो गया तो दूसरा बल्ब वो नहीं जलेगा। अगर पैरेलल में रहता तो एक बल्ब फ्यूज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो उसको करेक्ट ऑप्शन कहेंगे एग कहेंगे, अर्थात अंडा कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो यह मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या? मांसपेशीय प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आसमान में कौन सा तारा बिल्कुल भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ध्रुव तारा। क्या? नहीं होता है, तो ध्रुव तारा ऑप्शन देना है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्या? डी ऑप्शन, अर्थात विटामिन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डॉट 4 भागों में विभाजित किया गया है। किसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है? तो यह मुख्यतः हृदय का जो कोष्ठ होता है वह 4 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर का एक कोशिकीय में कितने गुणसूत्र होता है? 2 जोड़ी होता है। एक जोड़ी में 23 होता है, तो दूसरा जोड़ी में टोटल कितना होगा? 46 होता है। 23 दूनी 46 हो गया। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? क्या? धनराज पिल्ले मुख्यतः हॉकी खेल से संबंधित है। किससे है? हॉकी से संबंधित है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से क्या? निम्नलिखित में कौन सा भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों में संसद के प्रति सीधे जवाबदेही है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रक्षा मंत्री। कौन होगा? रक्षा मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अक्षय एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य ई गवर्नेंस और उपयोगिता सेवाओं के लाभों डॉट तक लाकर सेवाओं में सार्वजनिक वितरण को बेहतर बनाना। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? तो इसका केरल होगा। कौन है? केरल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्ण, क्या पूर्ण किसे कहते हैं? पूर्ण किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूखे अल बुखारे को। क्या? सूखे अल बुखारे को कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के उसी तरफ आभासी आवर्धित सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा F1 और ऑप्टिक सेंटर O के बीच में रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रदरफोर्ड, क्या रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों का एक पतली पर डाला गया है। तो किस पर डाला था? यह सोने के पन्नी पर डाला गया था। तो सोने के पन्नी पर डाला गया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रियात्मक समूह एल्कोहल से निरूपित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा OH। क्या है? OH। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। कांच के प्रिज्म से, क्या कांच के प्रिज्म से हवा में, क्या कांच के प्रिज्म से हवा में जाने वाली प्रकाश की किरणें किस ओर झुक जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तो लंब से दूर हो जाता है। क्या? लंब से दूर हो जाता है। आगे देखिए। किस चालक की प्रतिरोधक का किसके बीच कर्मानुपाती होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है किसी वस्तु के तंतु विरामावस्था में चलना शुरू करने के लिए घर्षण से निपटने के लिए आवश्यक बल को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्थैतिक घर्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लगातार दो संपीड़न, क्या लगातार दो संपीड़न या लगातार दो विरलन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जल जनित रोगजनक जीवाणु को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है रोगाणुनाशन कहलाता है। क्या? रोगाणुनाशन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। समुद्र से, क्या समुद्र में उच्च ज्वार भाटा निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मिडलीफ की आवाजानी के बाद खोजे जाने वाले तत्वों को के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व की आवाजानी के बाद जगह मिली है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है? जूलॉजी अध्ययन किसमें किया जाता है? तो यह मुख्यतः जानवरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जानवरों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्प्लावन बल का द्रव घनत्व आयतन पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो इस पर परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से किसकी संरचना कालिदास द्वारा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कुमार संभव। क्या? कुमार संभव। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि फिनालफ्थेलिन डॉट मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है। किसके मिलाने पर हो जाता है? तो यह मुख्यतः क्षार के मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य शैली भारतीय मूल की नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
रम्मा, क्या रामबा, यह भारतीय मूल की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्शन होगा प्रोथेलस। क्या प्रोथेलस जो है यह कीट भक्षी पौधा नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, किसी विशेषता ताप, क्या किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलयन की मात्रा को इसकी डॉट क्या कहलाता है? तो यह मुख्यतः विलयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केयुम्बु लामजाओ कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मणिपुर में स्थित है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दूसरे आवर्त तत्वों को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। दूसरे आवर्त तत्व को सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान की, क्या राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ है? तो यह राजस्थान का है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न क्या विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसको मुख्यतः हम सूत्र युग्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्र युग्मन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो इसका मुख्यतः करेक्ट ऑप्शन होगा तार। ठीक, आगे देखिए, तार बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लोहा को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के अध्यक्ष है? क्या संविधान सभा के कौन सा अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन ड्रोन, क्या डेड ड्रोन के भाग है? क्या डेड ड्रोन के भाग है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूरॉन। क्या? न्यूरॉन। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है। तो किसको मदद करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाचन में मदद करता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त में मदद करता है, तो पाचन में मदद करता है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था? उसको करेक्ट ऑप्शन कहते हैं अपोलो। क्या है? अपोलो। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। क्या पैलियोंटोलॉजी से संबंधित है? तो जीवाश्मों से। किससे? जीवाश्मों में से। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बालू लाल मरांडी भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या बाबूलाल मरांडी भारत के किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा झारखंड से। वही बिहार के पूछ दे तो श्री कृष्ण बाबू है। ठीक, आगे देखिए, पिच शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पिच खेल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। क्या? पिचर शब्द, पिच तो क्रिकेट से संबंधित है, परंतु पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा M1। क्या? M1। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस खगोलीय पिंड ने 2006 तक ग्रह माना जाता था और बाद में इसके ग्रह नहीं माना जाता? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यम प्लूटो। क्या? यम प्लूटो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का वोल्टेज है तो V बराबर क्या होता है? V बटा R बराबर क्या होता है? तो V बटा I होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, I कहाँ है था? धारा को दर्शा रहा है, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्या डॉल्फिन
शिंसुमार, चमगादड़ और चूहा द्वारा निम्नलिखित में किस उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्ट्रासाउंड तरंग को उत्पन्न करेगा। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? निम्नलिखित में कौन सा सजातीय श्रेणी का? तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्या इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन यह सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? इनमें से किस देश की स्थापना 20वीं शताब्दी में हुआ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्या एल्कली एक ऐसा क्षार है जो किस जल जो घुल जाता है, किसके साथ घुल जाता है? तो यह जल के साथ घुल जाता है, अर्थात पानी के साथ घुल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम जिंकेट। क्या? सोडियम जिंकेट। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के अनुवांशिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉर्गन और खुराना दोनों को। क्या? मॉर्गन और खुराना दोनों को किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म प्रकाश द्वारा परीक्षण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वैगनी रंग। कौन सा रंग? वैगनी रंग। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर दो श्रेणी ओम सीरीज में कनेक्टेड है 2 ओम वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक सर्किट में बैटरी के रूप में किया जाता है, बैटरी के टर्मिनल का विभवांतर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट होगा। क्या होगा? 6 वोल्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सीरीज में है तो जोड़ दीजिए सीधे, ठीक। अणु का सूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है? तो यह मुख्यतः बेंजीन है। किसका है? C6H6 की बात करते हैं तो यह करेक्ट ऑप्शन इसका बेंजीन होगा। लाख बहुशी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? लाख बहुशी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कंटेंट हो गया समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।